कॉमर्स करियर सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीकॉम पार्ट 1 न्यू सिलेबस चल रहा है। बीकॉम पार्ट 1 में मैं पढ़ा रहा हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में या अन्य और भी यूनिवर्सिटियों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग किस टाइप का आता है जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 बार बनाने होंगे। पिछले क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था कि क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यदि कैपिटल ना दिया रहे, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल, तो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी स्थिति विवरण। स्थिति विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन, आप डेट डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ 1 तारीख डालते हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल आएगा वो ओपनिंग कैपिटल, 31 तारीख डालते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल। या कभी कभी ऐसा होता है ईयर, जैसे 2010, 2011, तो 2010 को ओपनिंग मान लेंगे, 2011 को क्लोजिंग मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन आपको एक फॉर्मेट के तहत मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाना होगा तो ये स्टेटमेंट 2 बार बनेगा। स्टेटमेंट जानना बहुत ही आसान है। देखने में ये बैलेंस शीट की तरह है, लेकिन ये बैलेंस शीट है नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपस में मिल जाता है, ये मिलता नहीं है। लायबिलिटी, सारे लायबिलिटी को फर्स्ट साइड, सारे एसेट्स को सेकंड साइड, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ बराबर नहीं आएगा। फर्स्ट साइड में कुछ कमी आएगा, जितने की कमी होगी वही आपका कैपिटल कहलाएगा। लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। तो ऐसा करके आपको ये 2 बार बनाना पड़ेगा। पहली बार बनाते हैं तो ओपनिंग कैपिटल, दूसरी बार बनाते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो 1 ही बार बनाना होगा। जब ये 2 बार बन जाएगा तब आपको बनाने होंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो पहला दिन मैंने स्टार्ट किया था, ये तो काफ़ी आसान है। इसमें बस 4 लाइन के फॉर्मूला हम लोग को याद करना था। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल और लेस ओपनिंग कैपिटल। तो आंसर पॉजिटिव आता था तो प्रॉफिट और नेगेटिव आता था तो लॉस। तो इस तरीके से आज के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसमें 2 बार स्टेटमेंट बनाना होगा और 1 बार प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए टास्क होगा, जिसमें 2 डाटा दिया हुआ है और एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो एसेट्स और लायबिलिटी के सहायता से आप 2 बार, एक बार 1 अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2012, तो पहली बार स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऊपर डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2012, और सेकेंड बार बनाएंगे तो 31 मार्च 2013। 2 बार बनाने के 2 फायदे, यानी कि पहला से मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल और सेकेंड से मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। आपके आंसर में दोनों कैपिटल का आंसर दिया हुआ है। उसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है 4000 फ्रेश यानी एडिशनल कैपिटल, और ड्राइंग पर विशेष ध्यान देना होगा। ड्राइंग कह रहा है 500 रुपये पर मंथ, यानी 12 5 60, तो ड्राइंग 6000 लेना होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? 2 बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और 1 बार प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक ऐसा ही है। उसमें 2 डेट दिया है, 31 मार्च 2012, तो पहले उसको देख लेंगे, पहले उसका स्टेटमेंट बना लेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है 5000 रुपया एडिशनल कैपिटल और 750 रुपया पर मंथ ड्राइंग हुआ है, तो 750 गुने 12 कर देंगे तो ये ड्राइंग हो जाएगा आपका 9000। इसके बाद 31 मार्च 2013 दे रहा है, 31 मार्च की डेट में बना देंगे आपका सेकेंड स्टेटमेंट, 1 बार 2012 का, 1 बार 2013 का। 12 से ओपनिंग कैपिटल, 13 से क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद हम बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग क्लोजिंग तो मिल गया, एडिशनल बुक में दिया हुआ है, इंट्रोडक्ट मतलब एडिशनल 5000 और ड्राइंग कह रहा है 750 रुपये पर मंथ, यानी कि हो गया आपका 9000 ड्राइंग। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बन जाएंगे, आपको ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन 20 मार्क्स देंगे। बहुत मज़े की बात है कि अगर एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से बन गया तो 20 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपका ये छूट गया तो 20 मार्क्स चले जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को
अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। ये क्वेश्चन थोड़ा अभी लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। हो सकता अगर आप प्रोसेस में नहीं रहते हैं तो फिर आगे जाके ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप प्रतिदिन का क्लास करें। आज मैंने आपको इतना बेहतरीन तरीके से इसलिए बताया, हो सकता है कि कोई नया ग्रुप ज्वाइन किया हो, कोई नया स्टूडेंट आ गया हो, तो उसको पहले ये मालूम होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस तो सिंपल पहले बनाते थे, लेकिन अब जो भी क्वेश्चन मैं टास्क दूंगा उसमें 2 बार स्टेटमेंट बनाना होगा, ये पहला बॉक्स, और लास्ट में बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास चलाए जा रहे हैं। यूट्यूब पर हमारी चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा के नाम से है, जिसको आप सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।